चलिए एसिड बेस समझ लिए। एसिड क्या देता है H प्लस, बेस क्या देता है OH माइनस। ठीक, पीस ये हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम लोग दिमाग में दौड़ा रहे थे। सिंपल यहाँ देखिए ऑन पेपर आप पहले से जानते हैं HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में घुलेगा, जब पानी में डिसॉल्व होगा, तब वो आयोनाइज करता है। आयोनाइज मतलब आयंस में टूटेगा। ये देखिए ये अगर गैस फॉर्म में रहेगा तो ये रिएक्शन लेके नहीं होगा। HCl को किस में जाना पड़ेगा, पानी में। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक चीज़ है, समझिए कि एसिड या बेस का सारा खेल लेकिन पानी में ही होगा। डेफिनेशन में देखिए क्या दिया हुआ है, इन वाटर में डिसोसिएट होना पड़ेगा और कहीं नहीं। ये नहीं कि हवा में डिसोसिएट हो गया, नहीं, पानी में ही होना पड़ेगा। तभी जाके जो एसिड या बेस का जो भी नेचर होगा वो पानी में ही होगा। पानी छोड़ के ना सॉलिड में होगा, ना गैस में होगा, ना किसी दूसरे सॉल्यूशन में होगा। किस में होगा, सिर्फ पानी में। क्यों, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इसी का मैजिक है, पानी H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक, ओके। देखेंगे कि दूसरे लिक्विड्स में भी हो सकता है, पर पानी में ही जनरली हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, गैस में नहीं होगा, सॉलिड में नहीं होगा। ठीक, ये पानी में घुला, पानी में जैसे ये डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने के बाद ये H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सिंपल है ना। H प्लस बॉन्ड था H और Cl के बीच में, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बोला, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, H प्लस निकल जाओ। H प्लस बेचारा निकल गया यहाँ से, Cl माइनस हो गया। उसी तरह NO3 और H के बीच में एक बॉन्ड है। बेसिकली आपका N और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट के H प्लस निकल गया और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, N को दे दिया। ये क्या हो गया, नाइट्रेट आयन है ना। तो यहां से भी H प्लस आया, तो ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक, यहां देखिए ये है फॉर्मिक एसिड। चींटी जो होता है, रेड एंट्स, फॉर्मिका जिसको बोलते हैं, उसके जो जहर में अगर वो काटता है तो जहर जो अपना डालता है उसमें यही चीज होता है। फॉर्मिका एंट के जहर में जो पाया गया उसी को हम बोल दिए फॉर्मिक एसिड। यही एसिड होता है, इसी को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। चैप्टर 5 में जब कार्बन एनेट कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक टाइप का। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फैमिली है, उसका पहला मेंबर है ये फॉर्मिक एसिड। अब नाम में ही एसिड है तो एसिड की तरह बिहेव तो करेगा ही। ये H प्लस निकला और देखिए ये C के साथ वाला H प्लस, लेकिन H नहीं निकल रहा है। किसके साथ वाला निकल रहा है, O के साथ वाला, बिकॉज O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझिए कि इसमें 2 H था, एक H एसिडिक था, दूसरा H एसिडिक नहीं था। नहीं तो यहां तो हम दोनों निकाल सकते थे, दोनों नहीं निकाल रहे हैं। यहां सिर्फ एक निकाले और HCOO माइनस हो गया। ये जो एनायन निकला, फॉर्मेट आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मेट एनायन, नाइट्रेट, ये क्लोराइड। H प्लस निकल रहा है तीनों में, तीनों हो गया एसिड। कितने अच्छे से निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, ये सब डिफरेंट एसिड्स का क्लासिफाई करेंगे। एक H प्लस निकल रहा है क्या, अच्छा 2 निकल रहा है, बहुत बढ़िया, 3, बाप रे बाप। जो भी हो रहा है अलग अलग टाइप का जब निकलेगा तो अलग अलग नाम देंगे। कितना निकाल पा रहा है, सारा निकाला क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या वीक एसिड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड, सब डिस्कस करेंगे। बट यहां ये समझ लीजिए कि H प्लस निकल रहा है सब में। ठीक, उल्टा देखिए बेस। फिर एक और चीज दिमाग में रखिए, देखिए Cl, N, O, ये सब नॉन मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी जाके ये माइनस ले रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें ही माइनस लेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो नहीं समझ रहे हैं। देखिए सब समझ में आएगा, जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब समझ में आ जाएगा। पर जब आप फिर वापस आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पढ़ने के बाद, फिर जब वापस आएंगे पूरा क्लिक करेगा पीस। तो ये रहेगा, तो HCOO माइनस हो गया। यहाँ पे सब माइनस वाला खेला हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। ये बेचारा लोग मेटल सब है, सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, इजी का हाइड्रोक्साइड का खेला चल रहा है यहाँ पे। ये भी पानी में घुलना पड़ेगा। ऐसे पानी में बिना घुले कुछ नहीं होने वाला, पानी भाई पीना है सबको। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी पी लेगा और पानी में डिसोसिएट कर जाएगा तब बना देगा Na+ और OH-।
है ना, Na+ और OH-, देखिए OH- यहाँ से भी निकल रहा है, Na+, यहाँ पे H+ निकला, यहाँ पे लेकिन Na+ निकला, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ पे H+ निकला और यहाँ OH- निकला, लेकिन यहाँ पे Cl- निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं सब रिलेटेड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व करने के बाद Na+ और OH- दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व करने के बाद कैल्शियम 2+ आयन दिया और 2 हाइड्रोक्साइड निकाला। बैलेंस कीजिए, बैलेंस अगर करेंगे ना तो यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा आपको, तो हम बैलेंस करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम वाला देखिए, एल्यूमिनियम 3+ आया और 3 OH- निकला, ठीक। लेकिन सारा का फंडा क्या है सबका, H+ निकल रहा है और OH- निकल रहा है, यही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है, ठीक। ओके, ये हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हम सब देखे कि ऐसा ऐसा चीज देख रहे थे जो सिर्फ एक एक निकल रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें 1 निकला, इसमें 2 निकला, इसमें 3 निकला, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि OH- H के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने H+ के साथ रिएक्ट करवा पाएगा, एक ही ना, बिकॉज एक OH- निकला है तो एक के साथ रिएक्ट करेगा। ये कितने के साथ करवा पाएगा, कितने एसिड के साथ रिएक्ट करवा पाएगा, भैया तो 2 OH- निकाल दिया तो 2 H+ के साथ रिएक्ट करवा देगा, तो ये 2 H+ के साथ रिएक्ट कर सकता है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अकेले ही 2 H+ के साथ निपट लेगा। ये अकेले ही 3 को निपट लेगा, है ना, 3 एसिड के साथ निपट लेगा। ये 1 एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये 2 एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और ये अकेले ही 3 एसिड के साथ रिएक्ट कर। एसिड मतलब H+ ना, एसिड मतलब ही तो H+, बेस मतलब ही तो OH-। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 एसिड के साथ अकेले ही निपट सकता है। इसको बोल देंगे मोनो एसिडिक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहां पे एक टर्म आता है एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब एक बेस कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, यही होगा एसिडिटी ऑफ बेस, है ना। थोड़ा सा उल्टा समझ लग रहा है, हो रहा है। बेस का तो बेसिसिटी ना होना चाहिए, एसिड का तो एसिडिटी होना चाहिए। यहां उल्टा समझिए, एसिड बेस के साथ नहीं रिएक्ट करता, एसिड तो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, और बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस तो बेस के साथ नहीं करेगा। इसीलिए बेस का एसिडिटी मतलब बेस अकेला कितने एसिड के साथ लड़ सकता है, यही होगी एसिडिटी ऑफ बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी क्या है, 1, क्योंकि ये 1 के साथ लड़ सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी कितना है, 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी कितना है, 3, तो ये हो गया। अब देखिए इसी का उल्टा यहां पे सोचिए, अगर बेस का एसिडिटी है तो एसिड का क्या होगा, बेसिसिटी होगा, और क्या होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का तो कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है, एक और चीज, इसको मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे, इसको डाई एसिडिक बेस बोलेंगे, इसको ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। क्यों, 3 1 2 यही है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो ये क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेस। ये खुद तो बेस है, बट बेस का एसिडिटी होता है, क्यों होता है, बिकॉज वो H+ के साथ रिएक्ट करता है। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक। उसी का उल्टा वहां सोचिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड, उल्टा मामला चल रहा है, बट एक बार समझ जाएंगे तो उल्टा नहीं लगेगा, बिकॉज एसिड बेस के साथ ही ना रिएक्ट करेगा। यहां देख रहे हैं कि एक HCl कितने OH- से निपट लेगा, एक ही से ना निपटेगा, तो ये भी हो गया मोनो बेसिक एसिड। HNO3 फिर से एक ही मोनो बेसिक एसिड HNO3। फॉर्मिक एसिड फिर से मोनो बेसिक
एसिड। ठीक, डाई बेसिक एसिड होता है क्या? जरूर होता है। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना देगा? 2H प्लस सल्फेट आयन। कितने बेस से निपट लेगा? अकेले H2SO4 कितने बेस से निपट लेगा? 2। तो डाई बेसिक एसिड हो गया। बहुत सारे डाई बेसिक एसिड होते होंगे, ये एक एग्जांपल है। एक तो ट्राई वाला देख लेते हैं। क्या आपके दिमाग में कुछ है? मेरे दिमाग में आ रहा है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भैया, H3PO4 कितना आएगा? 3। ट्राई बेसिक एसिड अकेले 3 के साथ निपट लेगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है। H प्लस दिया, OH माइनस दिया, यही एक खेल। जितना H प्लस दिया उतना उसका, जितना H प्लस दिया उतना उसका बेसिसिटी बढ़ गया, बिकॉज अकेले ही उतने से निपट लेगा। H2SO4 अकेले ही 2 NaOH से निपट लेगा ना, दो OH माइनस से निपट लेगा ना, और OH माइनस ही तो बेस होता है ना। अकेले ही तो 2 H प्लस के साथ निपट लेगा ना ये, तो इसका एसिडिटी क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यही है आपका एसिडिटी और बेसिसिटी, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। एसिड और बेस यही है। अब आगे देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है। ये दोनों सेम ही लग रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। नहीं, हमेशा नहीं होता है। थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ डाइल्यूट कर, कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ वीक हो सकता है, वो अब देखते हैं। ठीक है, चलिए।